भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 29 जनवरी से आयोजित 2 दिवसीय कार्डियक वेलनेस वर्कशॉप जीवन रक्षक कौशलों का सशक्तिकरण 2026 विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। इस कार्यशाला का आयोजन मानविकी अध्ययन विभाग IIT BHU द्वारा स्किल सेंटर चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMS BHU के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्डियक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रतिभागियों को आवश्यक जीवन रक्षक कौशलों से सशक्त बनाना था। कार्यशाला के प्रथम दिवस का शुभारंभ प्रोफेसर अमित पात्रा निदेशक IIT BHU के संरक्षण में आयोजित उद्घाटन सत्र से हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर एसएन संखवार निदेशक IMS BHU मुख्य अतिथि के रूप में तथा प्रोफेसर AK नेमा महासचिव विश्वविद्यालय खेल बोर्ड एवं पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण BHU विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधनों में दोनों गणमान्य अतिथियों ने कार्डियक वेलनेस CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एवं प्राथमिक उपचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में ये तकनीकें जीवन रक्षक सिद्ध होती हैं। प्रथम दिवस के तकनीकी सत्रों का संचालन प्रोफेसर राजेश कुमार मीना प्रोफेसर इंचार्ज स्किल सेंटर IMS BHU एवं प्रोफेसर कविता मीना एनेस्थीसिया विभाग IMS BHU द्वारा किया गया। इन सत्रों में मैनिक्विन के माध्यम से CPR का व्यवहारिक प्रशिक्षण, सुरक्षा सावधानियां तथा हृदय संबंधी आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की विधियों पर विस्तृत प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय सहभागिता की। कार्यशाला के द्वितीय दिवस में उन्नत जीवन रक्षक एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दिन के सत्रों में चौकी दम घुटने की स्थिति का प्रबंधन, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का संचालन एवं उपयोग तथा विभिन्न परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार के अनुप्रयोग पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षित अभ्यास सत्रों ने प्रतिभागियों को वास्तविक जीवन की आपात स्थितियों से निपटने हेतु आत्मविश्वास एवं दक्षता प्रदान की और आज की कार्यशाला का संचालन डॉक्टर JP मिश्रा के संरक्षण में हुआ। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिनमें से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने मैनिक्विन एवं आपातकालीन उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये सहभागिता कार्यशाला की राष्ट्रीय स्तर की व्यापकता एवं प्रभाव को दर्शाती है। कार्यशाला का सफल समन्वय डॉक्टर सतीश कनौजिया आयोजन सचिव द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर कविता वर्मा सहायक आयोजन सचिव तथा मानविकी अध्ययन विभाग IIT BHU के संकाय सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि एवं संसाधन व्यक्तियों को आयोजन समिति द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मानविकी अध्ययन विभाग IIT BHU के कई वरिष्ठ शिक्षक एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रोफेसर PK पांडा, प्रोफेसर अजीत कुमार मिश्रा, प्रोफेसर महोबिया, प्रोफेसर विनीता चंद्रा, डॉक्टर शैल शंकर, डॉक्टर अनिल ठाकुर, डॉक्टर मनहर चरण, डॉक्टर अमृता द्विवेदी, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वजीत सरदार और डॉक्टर विजय वर्मा प्रमुख रूप से शामिल थे। और इस राष्ट्रीय कार्यशाला को सफल बनाने में आयोजन समिति के सदस्य करण, अमन, विशाल, मनोहर, मोहन, मिहिर, वसुंधरा, सिद्धि, मीठी, इशिता, मधुलिका, शबनम, विदुषी और अन्य शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन द्वितीय दिवस को आयोजित समापन सत्र एवं डॉक्टर शैल शंकर कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला प्रतिभागियों को कार्डियक आपात स्थितियों की पहचान, प्रभावी CPR प्रदान करने, चोकिंग प्रबंधन, ऐड के उपयोग तथा त्वरित प्राथमिक उपचार देने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। ये कार्यशाला समाज में हृदय स्वास्थ्य जागरूकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में तत्परता की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर सतीश कनौजिया, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जिम्नास्टिक स्टडीज IIT BHU। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज आखिरी दिन है। हाँ, एक्चुअली ये 2 दिन की वर्कशॉप थी, जिसमें कल तो हम लोगों ने CPR का ट्रेनिंग दिया था। आज इन्होंने जैसे जो हम कभी देखा होगा अपने गले में कुछ फंस गया, चोकिंग, बर्न हो गया, कभी कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। बड़ों में अगर फंस जाता है, मान लीजिए कभी खाना खाते हैं ठसका लग जाता है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है हमको। बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं आजकल, वो बटन हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें घरों में होती हैं, वो कभी कभी स्वेलो करते हैं और अटक जाता है, उसको कैसे निकालना है, उसकी ट्रेनिंग दी। उस पर बच्चों ने भी प्रैक्टिस किया और उन्होंने पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल था, काफ़ी अच्छा था वो। आज के सत्र में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से उपस्थित रहे? आज के हमारे फर्स्ट ईयर का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे थे और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से करीब आज 50-55 बच्चे आए और विद्यापीठ से भी कुछ बच्चे थे। टोटल हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो करीब 500 प्लस हुआ है। आज फिजिकल हमारे पास में करीब 400 बच्चे थे और अभी एक्चुअली एक प्रोग्राम और भी है, आप लोग देख भी रहे होंगे, कुछ बच्चों को वहाँ भी जाना है, तो बच्चे जा रहे हैं। कितने देर ये वर्कशॉप चल रहा है सर? ये वर्क कल से चल रहा है। आज ये 2 बजे से था, क्योंकि कई और प्रोग्राम थे तो दोनों सेशंस को क्लब कर दिया हमने।
ये बस इसका क्लोजिंग पे वर्कशॉप पहुंच में रहे कितने घंटे टोटल क्लासेस चले? टोटल घंटे हमारे आज 6 घंटे चले और कल 3 घंटे करीब चले, 3 से 4 घंटे। क्या बच्चे यहाँ से उम्मीद लेके जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो लोगों ने सीखा है और ये ऐसी चीज़ है जो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि हर किसी को ज़रूरत करनी पड़े, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एटलीस्ट हम लोग को तैयार रहना चाहिए। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, तो एटलीस्ट हम कहीं तो समाज में कुछ तो कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकेंगे, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। अगर मुझे लगता है लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से करेंगे तो बेनिफिट देगा। ठीक है सर, थैंक यू।